Hi, Parniji. Good morning. Good evening, ma'am. Hi sir, how are you? Yeah, we'll take a long breath in and breathe out completely. Take another long breath in and breathe out completely. Breathe in for on. Uh, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम् हरि ओम् योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं सङ्गस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महे गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम भक्तदेव भव ओम पितृदेव भव ओम गुरुदेव भव ओम अति ओम मित्राय नमः ओम रवये नमः ओम सूर्याय नमः ओम खगाय नमः ओम पुष्णये नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम मर्चये नमः ओम आदित्याय नमः ओम सवित्रे नमः ओम अर्काय नमः ओम भास्कराय नमः ओम श्री सवित्र सूर्य नारायण वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम शांति 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम् हरि ओम् योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलि प्राणतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम मित्राय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमः शिवाय ओम माँ दुर्गे माँ काली नमः ओम माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमः ओम गणपते नमः कार्तिक देवाय नमः all the Devtas, all the Vedas, all the Panchangas, all the ancestors' knowledge, all the Rusi, Muni Rusi, teachers, relatives, friends, whoever enlightened us, to all will show our gratitude. Maharishi Patanjali will do our gratitude, and the ultimate goal of yoga,
and this Brahma Vidya is getting moksha from the birth and death cycle. Sure. Okay. आज आप ये बोल रहे थे ना मैम, 3.9 टॉपिक करेंगे। जी सर। प्रीत जी नहीं आ रही। जी मैम। प्रीत जी नहीं आ रहा है। हाँ, प्रीत जी का बहुत हेवी वर्क चल रहा है, तो वो घर पहुंचते ही ए टाइम हो जा रहा है। तो वो बोले थे कि एटलीस्ट ए वीक नहीं ज्वाइन करेंगे बोल के। और उनका ऑलमोस्ट डन कोर्स, ओनली उनका कुछ और मुश्किल से एक 7-8 टॉपिक बचा है, और वो भी टीचिंग स्किल्स का ज्यादा है। आई थिंक योगा कॉन्सेप्ट में एक या दो टॉपिक बस बचा है, उतना होने से खत्म हो जाए। और वाईपीआई बहुत कम है कोर्स सिलेबस। वाई डब्ल्यू में जी आपका जितना है उससे और कुछ चैप्टर्स कम है उसमें, और उसका थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन भी अलग है, बट वही चीजें तो सेम ही है, थोड़ा कम। जी और उनका ना मतलब क्या है, शाम को जब वो ऑफिस से आके थोड़ा फ्रेशअप होके आधा घंटा 1 घंटा मिलता है तब एक सेशन ज्वाइन करते हैं। आजकल उनका जी। नहीं हो पा रहा। ओके। लेकिन बहुत बहुत सिंसियर है, मतलब आपकी तरह ही वो भी। जब अटेंड नहीं कर पाते अलग है, वो पहले ही मैसेज कर देते हैं, लेकिन जनरली अटेंड करते हैं तो बहुत मतलब इन क्रॉस कल्चर बढ़ चुके हैं, बट बहुत अच्छा उनका ये यस मतलब सर, आई हैव अंडरस्टैंड। सीन दैट। हाँ, मेहनत पूरा करना। अटेंटिवली क्लास अटेंड करते हैं बैठ हाँ, के। अटेंड करते हैं, प्रॉपरली बैक एंड रिकॉर्ड लिख रहे हैं, बीच बीच में जी बोलते हैं ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ, तो एटलीस्ट हम लोग का कम्युनिकेशन अच्छा। तो वेरी सिंसियर स्टूडेंट, लेकिन अभी हो ही नहीं रहा, क्या करें। उनको जी। एक कुछ क्लोजर कुछ चल रहा है उनका, तो वो खत्म आई थिंक कल तक हो जाएगा, तो मंडे ऑनवर्ड्स में भी सील जाए। आज या कल तक उनका मैसेज किए थे मुझे, नहीं ज्वाइन करूंगा, मंडे से आएंगे। ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ psychological environment for health and wellness. Okay? So the psychological environment refers to the mental and emotional atmosphere surrounding a person. Okay? तो ए, ए, मतलब क्या है वो बोल सकता हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ, किसके साथ मिल रहा हूँ, कौन मेरे दोस्त हैं, मेरा ऑफिस का लाइफस्टाइल क्या है। सो दैट ऑल बहुत मायने रखता है। सो डेफिनेटली विल कीप लॉट ऑफ स्पेस फॉर अस कि वो मेरे ऊपर क्या इम्पेक्ट कर रहा है, मैं किस लोगों से मिल रहा हूँ, उसे बहुत मैटर करता है। इसीलिए ना एक परिवेश कैसा होना चाहिए, ये सब गुरु लोग पहले बहुत बोल रहे थे। मतलब अगर मैं जितना भी अच्छा कर लूं, अगर मेरे पास में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्ट्रगल ज्यादा होगा। क्यों? इनिशियली डाइवर्ट हो जाते हैं हम लोग इनिशियल में। एक बार आपका पूरा इफ पाथ बैठ गया, फिर तो जो नेगेटिव एनर्जी आएगा वो आपसे दूर ही रहेगा। क्यों? आप इतना मेडिटेट, इतना त्राटका, इतना डीप मेडिटेशन का अलग अलग 8-10 टेक्निक अप्लाई कर रहे हो रोज, और वो धारणा धीरे से ध्यान समाधि स्टेज में चला गया, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस ट्रैक में आने तक बॉडी को उस मेंटली हमें उतना मैच्योरिटी लाने तक, पूरा शार्पनेस आ जाने तक यहाँ, तो जब तक मेरे में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, जब तक मुझसे थोड़ा वो वैराग्य भाव नहीं आ रहा है, मेटलिस्टिक चीजें मुझे इन्फ्लुएंस करेंगी, तो तब मुझे बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। एंड उसीलिए ना आप हठ योगा में मैं एक चीज बताया था, आपको याद है, साधक बाधक तत्वों में जनसंघ। तो आपका एनवायरनमेंट कैसे होगा वो भी है। अगर आप बहुत जी बड़े सर। भीड़ में रह रहे हो, दिक्कत करेगा वो इनिशियली। एक बार आप इसमें पूरा माइंड सेट हो गया, मेटलिस्टिक चीजों में नहीं जुड़ रहे हैं, फिर हो जाएगा। अभी मैं बहुत ट्राई करता हूँ मेरा मेटलिस्टिक चीजों से निकलने के लिए, नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, माइंड कन्विंस्ड है। अगर मुझे मठ जैसा एनवायरमेंट, आश्रम जैसा एनवायरमेंट, बहुत स्पिरिचुअल पार्टनर्स का जगह मिल जाए, रोकना ही मुझे कोई रोक ही नहीं पाएगा। अभी जहाँ हूँ वैसे जगह में भी चलेगा। क्यों? छोटा सा गाँव है, ओके, सब लिमिटेड सर्किल रखा हूँ, और मैक्स में मेरे पेरेंट्स के साथ और घर में ही रहता हूँ, एंड आई एम विद द नॉलेज फॉर सो मेनी आवर्स। मेरा दिन का बहुत टाइम मैं नॉलेज में, पढ़ाने के बहाने, मैं पढ़ने के बहाने, कुछ कुछ मेडिटेट करने के बहाने मैं कनेक्टेड ही हूँ। मतलब मेरा अभी रफली मैं देख रहा हूँ, मेरा एनवायरमेंट अराउंड 10 to 12 आवर्स मेरा रोज उसी लिए जाता है।
तो उसका मतलब क्या है, और मुझे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं है अभी। लेकिन जब मैं अर्बन एरिया में रहता हूँ, कुछ दोस्तों से मिलना पड़ता है, यू कैन नॉट अवॉइड। बहुत लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारे अदर साधन हैं, वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमें। तो उन सब से, वो सब में रहने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, रही है, बट ये नॉलेज नहीं छोड़ना है, इसमें आपको रोज रहना है। तो वो रहेंगे तो इट विल बी एक्सलेंट। So it includes thoughts, emotions, attitudes, relationship, stress level, social interactions, and mental habits. So according to yoga and holistic health science, a healthy psychological environment is essential for overall well-being. Okay? तो एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है, संस्कार क्रिएट होंगे। आप लोग, आपको मैं कुछ टाइम पहले एक क्लास में, आप थे नहीं मुझे याद नहीं है, बट एक मैं पतंजलि योग सूत्र 1.2 एक्सप्लेन करने के टाइम बहुत बोल रहा था कि शायद वाईबी बैच में, शायद आप नहीं थे। तो हमारा जो चित्त है ना, उसमें तीन चीजें, मतलब माइंड फील्ड कंपोनेंट है उसका, फिर सब कंपोनेंट तीन है। क्या क्या आपको याद है एमबीए में? मानसा, बुद्धि, अहंकार, और माइंड, जी सर। इंटेलेक्ट, एंड और एक इंटेलेक्ट, है ईगो। ईगो। राइट। सो मुझे क्या होगा ना, माइंड जो है थिंकिंग, इंटेलेक्ट मेरा डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन मेकिंग, बुद्धि, इंटेंट, वो सब आ जाएगा। और आपका नेक्स्ट लास्ट ईगो इज आईनेस एट, अहंकार। हाँ अहंकार एंड आईनेस, मेरा माइंड एंड ऑल आ जाएगा। तो आपका जो आपका जो वृत्तियां है ना, मेंटल फ्लक्चुएशन जो है ना, वो ज्यादा कब फ्लक्चुएट होता है विपासना में? हमें किसी से क्यों बात नहीं करने देते, किसी, रूम शेयरिंग नॉट अलाउड, ओके। आप डाइनिंग हॉल में किसी को कुछ नहीं पूछ सकते, आपका सीट नंबर वगैरह फिक्स है। आपको फर्स्ट डे का पहले जो आपका रिपोर्टिंग होता है, जो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, यहाँ वॉशरूम है, इस बेल का मीनिंग ये है, डबल बेल का मीनिंग ये है, इस, ये आपका रूम नंबर है, क्लास में कौन सा हॉल में कब बैठना है, ओके, पगोड़े में कब जाना है, और एक ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर का 10 दिन में क्या करना है पहले ही बता देते हैं। तो वो बता देने के बाद बोल देते हैं कि गेस्चर्स नहीं, हिंट देना नहीं, किचन में किसी ने, तो वो बोलेंगे पहले 1 2 दिन 3 दिन कष्ट होगा, बट वो वो 3 दिन ही आपके लिए चैलेंज है, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद इजी हो जाता है। क्यों? आपको और खाना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। और क्रैविंग है भी तो फ्रूट्स वगैरह दे देंगे। क्यों? अगर आप ज्यादा व्यवहारिक चीजों खाएंगे, क्या होगा, बहुत ज्यादा अगर डिनर शाम को वगैरह खा रहे हैं, तो मेडिटेशन में वो दिक्कत करेगा। इसलिए सुबह 11 से 11:30 का टाइम देंगे, उसके अंदर वो हाफ एन आवर 45 मिनट्स में खा लो, 12 बजे से थोड़ा रेस्ट ले लो, 1 बजे से आपको और कुछ ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहिए तो जिंजर वाटर ले सकते हैं एंड ऑल। और शाम को कुछ नए बच्चे जिनका मेडिसिन वगैरह है, फ्रूट्स और थोड़ा कॉर्न, ऐसे बहुत हल्का स्नैक्स क्यों देते थे कि पूरा चित्त का जो संस्कार है, और नया चीज ऐड नहीं करने देते, क्लीन करते हैं वो लेयर लेयर लेयर। तो वो है विपासना का आन पान टेक्निक। तो उसका अर्थ क्या है, मेरा सामने आजू बाजू में जो हो रहा है, वो जाकर चित्त में स्टोर होता है। और वो अगर बहुत जेंटल चीजें स्टोर हो रहा है, अच्छा मैं क्या फील किया हूँ, थोड़ा गुस्सा किया हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, आपसे अभी बात कर रहा हूँ, सपोज मैं किसी को देख रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को देख रहा हूँ, बाहर कोई पक्षी देख रहा हूँ, पेड़ पौधे देख रहा हूँ, अभी जस्ट मैं त्राटका करके भी आया, अगर वो सब कर रहा हूँ, तो मैं बाहर कुछ एनवायरमेंट को देख रहा हूँ, द टाइम आई एम वॉचिंग, जो जो मेरा आंखें अभी कैप्चर कर रहे हैं, उसमें जो जो चीज आ रहा है उसका एक संस्कार क्रिएट होता है। तो वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसीलिए डायरेक्टली विपස්සना में ऐसे ही रहने के लिए बोलते हैं। तो अभी क्या है, चित्त में ना बहुत हलचल होगा अगर जिसको आदत नहीं है। हलचल क्या होगा, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, अरे यार क्या खाना था, अरे यार वो बंदा मुझे गाली दिया था, अरे यार मैं कोई ये काम किया था बहुत मजा आया था, अरे यार लास्ट ईयर इसी टाइम पे मैं ये वाला जगह घूमने गया था। ए, वो 2 4 साल पहले बस, अरे एक सडनली बचपन में मन चला जाए, अरे बचपन में ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, अरे ये मेरे टीचर थे जिनसे मैं योगा सीखा, अरे यार मैं स्कूल ना इनिशियल डेज में जा रहा था, तो हम लोग ये बहुत बढ़िया फ्रेंड्स थे, अरे यार मेरा कॉलेज डेज, ओके, मेरा हॉस्टल डेज, अरे मेरा गुरुकुल व्यवस्था, अरे मेरा एआईटीटी कोर्स,
अरे मेरा वो DSL आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स, अरे मेरा फर्स्ट टीचर फ्रॉम होम मैंने AITT का बेसिक किया, अरे मैम सो नाइस, गुरु माता जी, पूरा उनका चेहरा सामने में आ रहा है। तो ये सब क्या है, जबरदस्ती वो संस्कार है मेरे दिमाग में घुसेगा जब होगा। और इसमें भी संस्कार हीट होने के टाइम कहीं ना कहीं एक एक लेयर में पेन होगा, और एक एक लेयर में कुछ दुख होगा, आपके साथ कुछ अन्याय हुआ होगा, वो सब भी यहाँ हीट करेगा। तो इमोशनल चीजें भी आते रहे, लेकिन जैसे ही मैं आंख नहीं खुल के रह गया, आन पान का शुरू कर दिया, वो एक एक लेयर के ऊपर से हट के मन को यहाँ लाऊंगा। और बाहर कुछ भी देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, किसी का गेस्चर, किसी का ये पशु पक्षी कुछ भी देख के आ रहा हूँ, वॉशरूम जा रहा हूँ, कहीं अलग जगह जा रहा हूँ, कहीं भी, नहीं तो पार्टिसिपेंट्स का मुंह तो नहीं मिला रहा हूँ, लेकिन सब जा रहे हैं ना क्यू में, क्यू में जा रहे हैं, कहीं एक जगह पानी पी रहे हैं, ओके, कहीं एक जगह हम चप्पल रखे, प्रॉपर स्टैंड है, फिर, तो वो सब चीजें एक एक संस्कार है, एक एक लेयर 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 लेयर। तो उसी में आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, अलग लोगों को, जो सपोर्टिंग स्टाफ भी उस विपासना के अंदर थे, बात करना अलाउड नहीं है, पार्टिसिपेंट से कोई बात नहीं कर सकते। तो वो सब चीजें ना एक एक संस्कार होकर चित्त में स्टोर होता है। तो उसमें अगर ये सब चीजें आ गया, तो उसके चित्त में और ज्यादा चीजें लोड आएगा, तब मेडिटेशन को डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो उसीलिए डीप मेडिटेशन जाने के लिए ही हमें पहले 3 to 3.5 डे प्रिपेयर करते थे। तो अकॉर्डिंग टू योगा, ए होलिस्टिक हेल्थ साइंस, ए हेल्दी साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग। तो आप कौन से समाज में रहते हो, कैसे आपके लोग रहते हैं, आप कितना अलग अलग चीज में इन्वॉल्व हो रहा है, वो सब संस्कार क्रिएट करेगा। तो उससे जब हटोगे तभी जाके अपना जो आनंदमय कोष, मेरा पंचकोश बोला था, अन्नमय कोश, फिजिकल ग्रॉस लेयर, ओके, फिर प्राणायाम, प्राणायाम जब करूंगा मन को मैं योग्यता दिला रहा हूँ, ओके, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के बाद मेरा नेक्स्ट धारणा मनोमय को। ध्यान तो मनोमय कोश, पूरा और डेप्थ मेडिटेशन में जा रहा हूँ तो विज्ञानमय कोश, पूरा समाधि हम्म, संयम और आगे कैवल्य वगैरह जा रहा हूँ, और स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ, जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस उस लाइन में जब आ रहा हूँ, ब्लिस लेयर, आनंदमय कोश। तो वो मेरा डेप्थ लेयर है, और उसमें पहुंचने के लिए एक क्लिनसिंग वगैरह बहुत जरूरी है, मन का क्लिनसिंग, संस्कार का क्लिनसिंग। जैसे मैं विपासना से बाहर निकलने का टाइम मुझे ऐसे लग रहा था, बहुत दिन के कुछ पाप बाप धुल गए क्या, कुछ एक मैं एक न्यू इनकारनेशन हुआ क्या, मेरा ऐसे फील आ रहा था। और वही बोल रहा था, मन इतना पॉजिटिव और इतना ये था, शरीर में इतना ऊर्जा था, कुछ सोच रहा हूँ हो रहा है, कुछ पेंडिंग थिंग्स आर फिनिशिंग। तो उस हिसाब से बहुत पावरफुल। नेक्स्ट, ए साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट से आपका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। Emotions such as love, anger, fear, jealousy and compassion, ओके। तो पन्नी जी, आप ये सब चीजें ना थ्योरी वाइज तो बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन ना बहुत टफ चीजें हैं। मतलब जो मैं बोला संस्कार है और इम्प्रेशन स्टोर होना ना, वो बहुत पॉजिटिव चीजें रहेगा ओवर ए टाइम, और गंदगी को निकालेंगे, आपका दुख को निकालेंगे, तभी जाके ये सब हो पाएगा। उसीलिए ना एक एक बार हम त्राटका भी करवाते कि रॉन्ग इमोशंस विल कम आउट ऑफ दैट, मन की शुद्धि के लिए और डीप मेडिटेशन के लिए आपका मन को वो हेल्प हेल्प करता है। तो आपको आगे अगर एक माइंडफुल मेडिटेशन, माइंडफुलनेस को डेली लाइफ में, वॉकिंग में, खाने में, काम में लाना है, तो आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा। क्या, पूरा धारणा से लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो शरीर का शुद्धि भी चाहिए, क्योंकि ना बहुत गंदगी है, बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ऑड रूटीन्स है, तो नहीं होगा। तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो वो सब चीजों को, दिनचर्या को सेट करेंगे, ऋतुचर्या सेट करेंगे, आपका वात पित्त या कफ आप जानेंगे, उसके ऊपर आप पूरा वर्क करेंगे। सटकर्मा में कुछ कुछ चीजें करेंगे कि पुराने गंदगी हट जाए, या फास्टिंग्स वगैरह करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पुराने चीजें निकल जाए शरीर से, डेड सेल्स हो, कुछ भी अनस्टॉपर हो, एक्सेस फैट कुछ हो, और सब निकलने के लिए आपको ये सब वर्कआउट धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद मन बैठ जाएगा, अभी सडनली नहीं बैठेगा, कुछ दिन के बाद जब पूरा रिलैक्स हो जाएगा मन, तब जाके आप रियली फील कर पाओगे कि एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट है। तो एक बार वो ट्रैक में आप गिर गए, फिर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो फैमिली एंड वर्क प्लेस एटमोसफियर, सोशल रिलेशनशिप्स, संस्कार क्रिएट होंगे,
तो मैक्स विल ट्राई किसके साथ मैत्री में रहेंगे? हैप्पी पीपल, गुड नॉलेजेबल पीपल, सक्सेसफुल पीपल, पॉजिटिव पीपल, उनको सर्कल में रखेंगे। और जो बहुत नेगेटिविटी दे रहा है मैं अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नो इंटरेक्शन मोर, धीरे से साइड हो जाऊंगा उससे। ओके। फिर सोशल रिलेशंस बाकी के साथ भी जो रख रहा हूँ बहुत लिमिटेड रखूंगा। क्यों? ओ क्या होगा, एक संस्कार ऐसे क्रिएट करेगा एक नेगेटिव पर्सन, आप पॉजिटिविटी में आगे जा रहे हो वो लेग पुलिंग हो जाएगा। तो आपका जो पुण्य थोड़ा कमा है, ये सब नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपका माइंड को नीचे खींच देगा। आप बैड कर्मा नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ओवर स्टिमुलेट वगैरह करेगा, वो सबको हटाना है। मेंटल स्ट्रेस एंड पीस, आपका मेंटल स्ट्रेस अराउंड कैसा है, पीस कैसा है, वो सब। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल एंड हैबिट, कौन से लाइफस्टाइल में मैं जी रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, कौन से टाइप का चीजें मैं बात कर रहा हूँ, कौन से टाइप की चीजें मैं सुन रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, वो सब मैटर। लेकिन आप इसके मतलब ये नहीं कि मतलब और अलग चीजें नहीं करेंगे, लिमिटेड चीजें, जो एक एक बहुत लिमिटेड सर्कल में आपका लाइफ को लीड करना। तो तब जाके आपका वो स्पिरिचुअल आउटलुक और अंतःकरण बोलते हैं ना, अपने अंदर जाके झांकना, तो तदा दृष्टे स्वरूप अवसन, वो हेल्प होगा। लेकिन ओवर ए टाइम वो होगा। सो यू हैव टू बी इन नॉलेज। आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका काम मत कीजिए, निष्काम तरीके से वो काम कीजिए, प्योर इंटेंट होने के लिए मेहनत कीजिए। ओके। और व्यवहारिक लोग भी सडनली छोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? अभी आप कनाडा में रह रहे हैं, आपका एक बेसिक एक्सपेंसेस है, जॉब नहीं करेंगे तो कैसे रुकेंगे? करना पड़ेगा। अगर इंडिया में, सपोज यू आर फ्रॉम पंजाब एंड ऑल, आप दिल्ली आके रुके हो, मंथली कुछ एक्सपेंस चाहिए, वो करेंगे, बट दैट इज व्यवहारिक लोग का। बट आपका थॉट प्रोसेस एंड इस नॉलेज, इसको आपको रोज वो अभ्यास को और उस प्रैक्टिस को रोज रखना है लाइफ में, तब जाके वो आगे आएगा। Importance of psychological environment for health and wellness. So a positive psychological environment helps reduce anxiety and depression, improve emotional stability, increase self-confidence, promote inner peace and happiness. Okay? तो आपका एंजाइटी घटा देगा, डिप्रेशन को कम करेगा। ओके। और आपका मेंटल हेल्थ, जो कि आज हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया बहुत पीछे, रफली 195 कंट्रीज में वी आर इन 119 या 123 कुछ ऐसा। तो इतना पीछे अगर रह रहे मतलब हम लोग हमारे कल्चर ट्रेडिशंस, हमारा जो नेचुरल ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल था उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत क्या सिचुएशन, जॉब लाइफ में एडिक्ट हो जाना, सिटी ओरिएंटेड हो जाना, बहुत क्या है, पहले का जो जॉइंट फैमिली कल्चर वो सब छोड़ के बहुत इंडिविजुअलिटी आ जाना। ओके, अलग अलग रहना, ये सबसे क्या हो रहा है, हमारा जो डिसिप्लिन कल्चर्स वगैरह था, फैमिली वैल्यूज था, उसके ऊपर ये हावी हो रहा है। तो हमें फिर से वो सब लाना है, तभी जाकर हमारे बच्चों में क्वालिटी अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा। जैसे आज बहुत लोग सिटी में मदर फादर वर्क, बच्चे अकेले हो जा रहे हैं, उनको मदर का प्यार नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, उनमें लोनलीनेस आ रहा है, जो मर्जी वो कर रहे हैं। ओके, नहीं तो डे केयर में डाल दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। उनमें संस्कार देंगे तो ही अच्छे इंसान बनेंगे। तो उनमें वो लव, केयरिंग एंड सब होना है। और जॉइंट फैमिली में बढ़ने से क्या, एडजस्टमेंट क्वालिटीज बढ़ता है। कौन चाचा है, कौन चाची है, कौन मौसी है, कौन बुआ है, वो छोटे बच्चों को पिक्चराइजेशन होना है। भाई बहनों के साथ, कजिन्स के साथ बढ़ेंगे, तो उनको एक गुड नॉलेज आएगा। तो इन दैट वे दॉट ऑल आर आवर एंशियंट कल्चर्स आएगा। घर में जो पूजा पाठ हो, ध्यान हो, आपका भी जो जो प्रोसेस है, वो सब अगर कर रहे हैं, थोड़ा गुरुद्वारा में जाके हल्का सेवा करके आ रहे हैं, पॉजिटिवली मेडिटेट कर रहे हैं, आपका जो जो घर का कल्चर है पहले, आप तो छोटे बचपन में तो देखे होंगे आपके पापा लोग जो जो कर रहे हैं, मम्मी लोग जो जो कर रहे हैं, वो सब चीजें आपको भी धीरे धीरे लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। और आपको बच्चों में वो सब चीजें स्टार्टिंग से देना है, क्योंकि वो लोग एक टाइम तक आने तक उनको अपना कल्चर पता हो, डिफरेंट टेक्स्ट पढ़ने के लिए बोलेंगे, बोलेंगे कि भागवत गीता थोड़ा पढ़ो, उसका सुनो, थोड़ा आपका गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसका चीजें तो घर में होता होगा, उसमें उनको इन्वॉल्व करो, एटलीस्ट बैठने दो। सुबह ललिता सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, ऐसी चीजें सुनाइए, माइथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह दिखाइए, जैसे रामायण महाभारत एंड ऑल, ऐसी चीजें देखना चाहिए। और उसमें उसके साथ और बहुत सारे पुराणों का, विष्णु पुराण, ऐसे सीरियल्स है, ऐसे चीजें, पॉजिटिव चीजें दिखाई, क्या होगा, स्टार्टिंग में वो सीरियल के माध्यम से, एंटरटेन के माध्यम से दे विल इन्फ्लुएंस। ओवर ए टाइम खान पीन में मंत्र का चैंटिंग करना, जैसे ब्रह्मार्पण मंत्र,
नहाने के टाइम एक मंत्र। ओके, ये सब चीजें उनमें इतना धीरे धीरे लगा देंगे, वही कल्चर के साथ ही वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो उनमें ऑलरेडी एक पॉजिटिविटी, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, गॉड फियरिंगनेस, मोक्ष प्राप्ति करना है, हार हारने को सहना है। ओके, एक किससे किसी को हर्ट नहीं करना है, वो सब चीजें इतना उनमें ना दया भाव और करुणा और नॉलेज ला देंगे। शायद पढ़ाई में कम हो, पढ़ाई में भी अच्छा होगा, क्यों खराब होगा, स्पिरिचुअल में है तो अच्छा ही होगा। लेकिन उनको जब पता चल रहा है कि मुझे थोड़ा शारीरिक करना है, ये दिनचर्या में चलना है, ये चीजें करना है, उनमें वो मन ठहराव आएगा। तो वो लोग आगे अच्छे इंसान ही बनेंगे। क्यों? उनका नेगेटिविटी करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, इसका डोमिनेंस ज्यादा होगा। उनको पहले ही ना मैं सूर्य नमस्कार करवा दे रहा हूँ, पहले ही नेचर अलाइन चीजें कर रहा हूँ, खान पीन में डिसिप्लिन रखा हूँ। ओके, बच्चों को तो नॉनवेज नहीं देना चाहिए टोटली। क्यों? वो डिसीजन नहीं लेने से पहले, उनका वाक शक्ति नहीं आने से पहले हम लोग उनको खिला देंगे, तो क्या होगा? हमारा भी थोड़ा गलती है। ओके, जो हो गया पास्ट में अच्छा, लेकिन आज आपके अगर आगे का जनरेशन है, उनको ऐसे बनाएंगे एटलीस्ट आगे वो लोग ना किसी तरह से इमोशनली हर्ट, कोई अलग चीज में नहीं होके स्पिरिचुअली में और मन शांत वाला चीजें करेंगे। उसीलिए आजकल ना बच्चों को और बेटर करने के लिए एक गर्भ संस्कार बोल के एक प्रोसेस, मतलब जो 9 to 10 मंथ्स का प्रेगनेंसी साइकिल है, क्या क्या करना है, क्या खाना है, क्या चीजें देखना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन सा मंत्र सुनना है, ऐसी चीजें क्यों हो सकती दिखा रहे कि जो पेट के अंदर जो बच्चा है ना, उसको ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी के साथ ही आप दुनिया में ला रहे हैं। तो वो अच्छा अच्छा मतलब एक गुड इंसान ही बनेगा। तो वो ओवर ए टाइम डेफिनेटली इट विल हेल्प। ओके, सो एंजाइटी एंड डिप्रेशन घटेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगा। ओके, इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जब एक पॉजिटिव एनवायरमेंट रहते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। प्रमोट इनर पीस एंड हैप्पीनेस। तो आप जब उपेक्ष नाम कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आप इतना नॉलेज एंड स्वाध्याय करके अपने आप को ट्रेन किए हैं कि नेगेटिव सिचुएशंस उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जब हैप्पीनेस बहुत ज्यादा है, तब अपने आप को बैलेंस करके उस नॉलेज को अलग को शेयर करके काम में रहेंगे। और एक बार कामयाबी मिला, उसको मेंटेन भी करना हर साल इजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में फर्स्ट आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे क्लास का पोजीशन रखने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बच्चे भी चाहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों को ये मार्क वार्क रेस में ना डाल दें, क्योंकि उसी इंटेंट में जाके गुस्सा, जेलसनेस वो सब बढ़ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ रेस नहीं, लेकिन जो भी चीज मैं रख रहा हूँ, आज सपोज मैं एक L2 क्वालिफाई हो गई, वो नॉलेज रखना है ना। क्यों 5 साल रखे हैं YCB का सर्टिफिकेट का एलिजिबिलिटी? क्या पता 5 साल के बाद आप ये लाइन से हट ही गए हो, 2-3 साल के बाद। तो आप में वो कंसिस्टेंसी है कि नहीं एंड ऑल। सो यू हैव टू बी इन दिस पाथ, किसी एक बहाने से, सो दैट आप आगे टच करोगे। अब वो 5 साल के बाद जब रिन्यूअल कर रहे हो, बहुत सिंपल फॉर्मेलिटी है, लेकिन ये तो देखेंगे ना ICB पैनल की आप रियली उस में हो या नहीं। और जब रिन्यूअल करने जा रहे हो, ओके, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन दे आर मेकिंग श्योर कि यू आर कंटिन्यूइंग दिस पाथ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिस दिन दिक्कत है, 10 दिन 5 दिन मुझे फीवर हो रहा है, नहीं किया अलग, बट कहीं अलग पाथ में जा रहा हूँ, अगेन आई कम टू स्पिरिचुअलिटी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद फिर बैक आ जाऊंगा। तो एवरी टाइम आई हैव टू मेंटेन दैट नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, फियर, ग्रीड, हेट्रेड एंड डिस्टर्बेंस, ये सब जो मेंटल इम्बेलेंस कर रहे हैं, फिर नॉलेज में आके अविद्या को हटा दूंगा। व्हेन आई एम इन द नॉलेज, व्हेन आई हैव द विस्डम, मैं जब स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं जब अपना आप का आत्मचिंतन कर रहा हूँ, तो मैं नेगेटिविटी में नहीं जा सकता। और जाऊंगा भी तो मन को, संस्कारों को क्लीन करता रहूंगा, फिर बैक आ जाऊंगा। तो माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड। फिजिकल हेल्थ के लिए भी चाहिए। तो आज जो हाइपर टेंशन, हाई टेंशन, बीपी वगैरह हो रहा है, उसमें आपका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का बहुत जरूरी है। समाज, परिवार, इसमें उसमें दोस्तों में नेगेटिव टॉक्सिक पीपल अगर आ रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो वहां यू हैव टू वर्क इमीडिएटली, कट आउट, दूर रहना है। नहीं तो नो आर्गुमेंट्स, उनसे अवॉइड कर करके रहना है। क्यों? वो अगर आपको ओवर स्टिमुलेट करके नॉलेज से बाहर खींच रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो उससे हाइपरटेंशन, डायबिटिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो भाई मेरे मेरे अराउंड लोग लेट में खा रहे हैं, मैं क्यों खाऊं? जब मैं मुझे पता है कि मुझे शाम को बहुत हल्का खाना है, जल्दी खाना है, वो नींद का क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, दैट विल रिलैक्स।
जैसे आपका ऑफिस वर्क है, थोड़ा लेट हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन उसका अल्टरनेटिव्स करके आपको खुद मेंटेन करके नॉलेज में रहना है। नींद का बीमारी, इंसोमिनिया वगैरह, तो डेफिनेटली वो सब आपका कब आएगा? बहुत लेट नाइट रूटीन्स घर का सब चलेगा, ओके, और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओके, प्रॉपर 8:8:8 नहीं करके काम बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आधा इधर उधर ठीक है, बट एक प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, रिक्रिएशन एक्टिविटीज चाहिए, ऑफिस का वर्क इंपॉर्टेंट है, खेती बाड़ी कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, और हमें जब वी आर स्टेइंग इन ए समाज, इन ए सर्कल, उसका कुछ ना कुछ हमें परिवेश का, पड़ोसियों का, दोस्तों का, पार्टी कल्चर, थोड़ा प्रभाव तो रहेगा। लेकिन जितना चाहेंगे वो सब मुझे ओवर स्टिमुलेट ना करे, वो चाहेंगे जल्दी खाना खाएंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, प्रकृति का हिसाब से खाएंगे, मिताहारा युक्ताहारा को मेंटेन करेंगे, तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को कम करेंगे। थोड़ा वॉकिंग करना 15-20 मिनट, डिनर हो गया, थोड़ा डिनर के बाद शरीर सुस्ता जाता है, थोड़ा वॉक कर लेना, ओके। नहीं तो अगर वॉशरूम का कुछ इश्यूज है, वो सब खत्म करके थोड़ा ऑयल वगैरह मसाज करके सोने जाएंगे, वो सबसे क्या, आपका हेड डेक, ओके, जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स खत्म होना, वज्रासन में थोड़ा बैठ जाना, मन का इंसोमिनिया को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम्म, प्राणायाम करना, चंद्र प्राणायाम करना, स्विच ऑफ करके, ओके, आधा घंटा बेड लाइट वगैरह में रहेंगे, तो क्या होगा, योग निद्रा वगैरह करते के टाइम मेलाटोनिन भी जनरेट होगा, मन शांत होगा, डाइजेशन हो चुका है, वेस्ट एलिमिनेशन हो चुका है, शाम के बाद पानी बहुत ज्यादा नहीं पी रहे हैं, तो इन दैट वे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको 9 से 9:30 तक, 10 तक नींद आएगा। तो वो अगर आ गया और 4 से 5 घंटा अच्छे से सो ली, ये सब बीमारी, इम्यूनिटी, हेडेक इश्यूज, ओके, ये सब घटेगा। तो ये स्क्रीन टाइम की वजह से, मोबाइल के वजह से, ब्लू रेस आने के वजह से नींद नहीं आ रही, तो आफ्टर सर्टन टाइम एक एक आध घंटा कोशिश करेंगे कि मेरा सोने से पहले वो सब अवॉइड हो, क्योंकि ना मेरा माइंड भी एक्टिव नहीं रहना है, जैसे डाइजेशन एक्टिव नहीं रहना है, ऐसे माइंड भी बहुत एक्टिव नहीं रहना है, रिलैक्स होना है, तभी जाके वो क्वालिटी स्लीप आएगा, और वो ही आपको बहुत सारे बीमारी से कम कर देगा। मतलब उस टाइम में आप 6 से 7 घंटा भी सो के उठ रहे हैं, आपको आराम लगेगा। पॉजिटिव इमोशंस इंप्रूव हार्मोनल बैलेंस एंड सपोर्ट हीलिंग, ओके। जब आप पॉजिटिव इमोशंस में रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हार्मोनल बैलेंस होगा, आपका पहले से कुछ अगर इश्यूज है वो सब हील करेगा, और इस हिसाब से आप बच पाएंगे। और नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ये आधा चीज आता है, तो कौन से सोसाइटी में रह रहे हो क्या है, वो बहुत मैटर मैटर करता है, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत मैटर। तो ये मान के चलिए, अगर आपको जो 4 आश्रम में बताया था, ब्रह्मचार्य, ओके, उसके बाद क्या है, दाम्पत्य, और उसके बाद क्या है, वानप्रस्थ, और लास्ट है आपका सन्यास। तो संन्यास। सन्यास में अपने आप से टाइम स्पेंड करना ही सन्यास है, वही आपका ब्लीस लेयर है, मतलब जो परमात्मा में जोड़ने का। तो भीड़ भाड़ में रहेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम तो, मतलब बीमारी एंड अनइजीनेस तो है नेगेटिव की वजह से, But आपका मेन ट्रैक से भी आपको हटा दे रहा है, तो जितना चीज आए उससे हटके फिर सेंटर में आ जाएंगे। एनहांसेस सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप भी अच्छा रहना है, तो आपको क्या है, दया भाव रहना है, लोगों के साथ फ्रेंडली रहना है, सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, यमा नियम के साथ, मैत्री, थोड़ा फ्रेंडलीनेस, वो सब आपको अच्छा रहेगा। लोगों को हर्ट नहीं करेंगे, अहिंसा के साथ रहेंगे, ब्रह्मचर्य चीजें लाइफ में करेंगे, दिनचर्या ऋतुचर्या करेंगे, अपरिग्रह, ज्यादा ओवर पॉजिटिवनेस मेटलिक स्टफ के साथ नहीं रहना है, और आपका जो जो चीजें अस्तेय, किसी का चीजें हमें नहीं चाहिए, कंटेंटमेंट, मेरा चीजों से मैं खुश रहूंगा, एंड देन आई ट्राई फॉर समथिंग विथ माई वर्क, ईमानदारी से, सच्चाई से जी के, मेरे हक से मैं कमा के मेरा परिवार का मेरा पोषण करूंगा, तब मुझे क्या होगा, वो मेरा योग हो गया। क्यों? मैं धर्म के रूट में रहा, निष्काम काम कर रहा हूँ, ओके, कर्म को वर्क एज वर्शिप ले रहा हूँ, और उससे जो पैसा आ रहा है वो खाऊंगा तो आराम से रहूंगा। ज्यादा हाई लाइफ भोग करना वो सब योगिक लाइफ नहीं है। मिताहारा, हाँ, मित व्ययता, बहुत कम खर्चा करना है जितना मुझे जरूरत है, ऐसे कमाना एंड बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, सेविंग करना, बहुत क्रैविंग रहना, वो सब कहीं ना कहीं हमें रोकेगा, तो वो सबसे हमें हटना है। नेक्स्ट, हार्मोनी इन फैमिली एंड सोसाइटी, दोनों में मैं हार्मोनी रखूंगा, बेटर कम्युनिकेशन करूंगा, आई रेस्पेक्ट पीपुल्स कल्चर, ओके। आप एक फीमेल हो, मेरे क्लास में आ रहा हो, आई हैव टू टेक केयर योर थिंग,
मुझे आपको रेस्पेक्ट देना है। क्यों? यू हैव कमिंग फ्रॉम वन बैकग्राउंड। तो आपका खुद का कुछ सिचुएशन, घर में आप बच्चों को टेक केयर करके क्लास आए होंगे। आई हैव टू टेक, रिसेंट प्रेगनेंसी 6-7 महीना हुआ है, तो आई हैव टू रेस्पेक्ट योर बॉडी। क्या है? नहीं, अभी वो नहीं कर सकते, दिक्कत होगा। तो क्यों मैं बोलूंगा कि कर लो ये बोल के? मैं बोलूंगा नहीं मैम, नहीं करेंगे, धीरे धीरे। आज 6 महीना हुआ है ना प्रेगनेंसी का, एक एक महीना धीरे धीरे वार्म अप्स, धीरे धीरे प्राणायाम, मेडिटेशन कीजिए। प्राणायाम में बहुत सिंपल वाला दूंगा। जब स्टीचेस सूख गया, थोड़ा आराम लग रहा है, उनका बॉडी का एक्टिवनेस धीरे धीरे अलाउ कर रहा है, थोड़ा स्पोर्ट्स वाला का फट से रिकवर हो जाता है। थोड़ा स्टेगनेट लाइफ रहेंगे घर में रहने वाले होम मेकर्स का, थोड़ा सपोज काम ज्यादा नहीं है, रेस्ट वेस्ट ज्यादा ले रहे हैं, तो उनका बाद में भी थोड़ा दर्द वर्द रहता है। तो आई हैव टू रेस्पेक्ट। आपका एक व्यू होगा, आपका एक रिलीजन होगा, आपका कुछ बिलीफ सिस्टम होगा, आई हैव टू रेस्पेक्ट दैट। मैं मना नहीं कर सकता उसको, आई विल टेक दैट। सपोज मेरा खुद का कल्चर एंड ऑल, वो तो पहले रेस्पेक्ट करूंगा। मेरा खुद का ट्रेडिशंस आई हैव टू रेस्पेक्ट, और उसके साथ ये सब यमा नियमा प्रिंसिपल्स अगर मैं लाऊंगा, तो सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा। क्योंकि WHO का हिसाब से हैप्पी पर्सन कौन है? फिजिकली वेलबींग, मेंटली वेलबींग, सोशियली वेलबींग। सोशियली भी आप वेलबींग है, तभी जाके आपका वो माइंड ठंडा होगा, काम होगा, एक कोऑपरेशन मोड में रहेंगे, अच्छे लोगों से जुड़ के रहेंगे। ओके, गरीब लोगों को दया होगा, पशु पक्षी का ऊपर दया होगा, तो वो आपको ऑटोमेटिक एक व्यवहार, रेस्पेक्ट, सोसाइटी, वो माहौल बहुत मैटर करता है। सेवा मनोभाव में रहेंगे, क्या है? सेवा मनोभाव में जब रहते हैं, ईगो हट जाता है। और वन ऑफ द पाथ ऑफ ब्रह्म विद्या को जब हम ऑप्ट कर लेते हैं, वो लाइफ में बहुत आराम देगा। तो ए पीसफुल एंड मोटिवेटेड माइंड इंप्रूव्स कंसंट्रेशन। अगर आप मोटिवेटेड हो, पीसफुल हो, एक अंदर से हैप्पीनेस है, ओके, बैलेंस पर्सन हो, तो मेमोरी का एनहेंसमेंट आएगा। आप में क्रिएटिविटी, जो नया चीज आप इस करने के लिए डिस्टर्ब माइंड वो सब नहीं कर पाएगा। अच्छा डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो कुछ कुछ बर्नआउट्स वगैरह है, ओके, वो सबको घटाएगा। और कुछ अगर मेंटली पहले कुछ हट है, वो सब हटा के धीरे धीरे संस्कार को क्लीन करेगा, तो आप में पॉजिटिविटी आ जाएगा। और मेमोरी पावर वगैरह बढ़ेगा। क्यों? मन शांत है तो ब्रेन विल यूटिलाइज इट्स परसेंटेज मोर। So mental calmness is important for students, professionals, yoga practitioners, साधक्स। ओके, जो इस लाइन में आ रहे हैं, ओके, उन सबको मन शांत करना है, तब आपका इंटेलिजेंस काम करेगा, वो अप्लाई करना काम। नेक्स्ट, प्रमोट्स इमोशनल बैलेंस। तो साइकोलॉजिकल वेलनेस हेल्प्स कंट्रोल एंगर, जेलेसी, फियर, ईगो, अटैचमेंट। सो योगा प्रैक्टिसेस कल्टिवेट इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो एक साइकोलॉजिकल वेलनेस क्या है? आपका गुस्सा को हटाएगा। क्यों? आप बहुत ज्यादा नॉलेज में रहोगे, यू आर इनटू द विजडम एंड ऑल। तो क्या होगा? गुस्सा कब आएगा? जब आप चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग, क्यों गुस्सा आएगा? तो आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, निष्काम भाव से काम कर रहे हो, ओके, तो ऑटोमेटिकली आपका एंगर घटेगा। बहुत स्टिमुलेटेड चीजों से, कि जो ओवर स्टिमुलेट कर रहा है आपको, वो सब चीजों से हट जाएंगे। और मुदिता, मुदिता क्या है? मैं अगर फ्रेंडली एंड गुड सर्कल में रह रहा हूँ, मेरा मन को शांत रखा हूँ, किसी का कामयाबी मुझे अच्छा ही लगेगा लेकिन बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका सर्किल आप पॉजिटिव लोगों में रखे हो। और किसी का कामयाबी, किसी का शांति के लिए, उनका स्वास्थ्य के लिए आप ही रोज अगर शांति पाठ कर रहे हो, तो आप क्यों दुख करोगे? फियर, फियर वगैरह वो अभिनिवेशा हो सकता है, मृत्यु का फियर, कुछ फ्यूचर के लिए फियर, कुछ और अलग चीज के। तो जब आप अपने आप को गुरु, या आपके आपके तो एक गुरु होंगे, उनको समर्पण कर दोगे, ओके, और अगर आपका इष्ट देवता है, उनको समर्पण कर दोगे, आपका कर्मों को आपका इष्ट देवता को समर्पण करेंगे, आपको गुरु को समर्पण कर देंगे, तो डेफिनेटली आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फियर वगैरह नहीं आएगा। कभी आया भी, कुछ एक्सटर्नल फियर्स आया, बहुत जल्दी आप रिकवर कर लोगे। एंड कुछ भी साइकोलॉजिकल लेवल में डिस्टर्ब नहीं होने देना। ईगोनेस, आप जब ये नॉलेज में आओगे ना, ईगो नहीं रहेगा। जो चीज मेरे सामने है ना, ये सब मेरा नहीं है, सब छिन जाएगा। वो फीलिंग जब आएगा, तो ये आईनेस एंड माइन एंड ऑल खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको अगर जन्म मृत्यु का सीक्रेट पता चला कि दिस इज द ट्रूथ एक्चुअली, मेरा शरीर पंचभूत से बना है, मिल जाएगा, ये सब चीजें मैं लेके नहीं जाऊंगा, तब आपका क्या होगा? एक मैच्योरिटी लेवल एंड स्टेबिलिटी वो आ जाएगा धीरे से। तो वो क्या करेगा? आपको ना, कुछ भी एक बड़ा चीज अचीवमेंट हुआ, सपोज एक लॉटरी लग गया, बहुत लोग पागल हो जाते हैं बड़ा लॉटरी लगने से। क्यों? एक्सेप्टेंस नहीं होगा। जब आप उसको, लॉटरी लगा है, लगा है,
वो तो एनीवे एक मेटेरियलिस्टिक चीज है, आएगा। कुछ कुछ लोगों का भला कर देंगे। नहीं तो मेरे घर में बहुत सारे दिक्कत हैं, लोन है, ये है, वो है, पेरेंट्स दुखी है, सबका कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो जस्ट न्यूट्रलाइज एंड कीप योर एनवायरमेंट मोर क्लीनर। एंड कुछ भाग आप समाज के लिए कर लो। कुछ अगर आपको चाहिए कि ये सब मैं मेरा फ्यूचर के लिए थोड़ा कर लूंगा, कुछ कुछ चीजें करके रख लो। जैसे खेत का इश्यूज है, कुछ अगर बच्चे हैं उनके लिए कुछ अगर वो सब बेसिक चीजें कर देंगे तो क्या होगा, सब नीटली रहेंगे। और अपने बच्चों के लिए बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के जाना, बहुत पैसा छोड़ के जाना, जो आज का कल्चर है, वो आपके बच्चों को सही नहीं बनाएगा। तो उनको वही चीज है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग देंगे। इतना उनमें काबिलियत देंगे, कल वो लोग मेहनत करके सरवाइव कर पाए। तो उस लेवल में ही हम लोग बनाएंगे सोसाइटी, ऐसे चलेंगे। सपोर्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप जब एनवायरमेंट भी मतलब पॉजिटिव है, आपका परिवेश अच्छा है, आपका सर्किल अच्छा है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, ओके, अंतकरण, ओके, अपना आत्मचिंतन, वो सब आपको बढ़िया होगा। मेडिटेशन बहुत इजीली होगा। इनर साइलेंस, वो ऑटोमेटिक आपका अंदर से साइलेंस होगा जब आप में क्रेविंग खत्म, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव थिंकिंग डेफिनेटली विल हेल्प। स्पिरिचुअली आपको इवोल्यूट करेगा, तो वो आपको हेल्प करेगा। So, according to Patanjali, mental disturbances or chitta vrittis must be controlled for higher consciousness. तो पतंजलि जी के हिसाब से बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टरबेंस, मेंटल फ्लक्चुएशंस एंड जो है उसको रोकना बहुत जरूरी है जब आप अंदर जाना चाहते हो। तथा दृष्टे स्वरूप अवस्था, तो पहले चित्त वृत्तियों को कंट्रोल में लाना है। अगर थॉट वेव्स आर कंट्रोल्ड, आप प्रेजेंट मोमेंट में है, एक्सेप्टेंस है, तो विल डू वंडरफुल लाइफ। योगिक व्यू ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो आप चित्त प्रसन्नम ऑलरेडी जानते हो, मेंटल कामनेस, वो कब आएगा, जब मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा जो क्लास बताया था, वो एक दया भाव है, फ्रेंडलीनेस है विद पॉजिटिव पीपल, ओके, आप में बहुत ज्यादा एवर्सन, द्वेष नहीं करना, सट रिपु के ऊपर कंट्रोल पाना। तो वो सब अगर धीरे धीरे इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना। एंड मैं आपको एक बड़ा बड़ा वर्ड बोल दे रहा हूँ, कभी कभार डिस्ट्रैक्ट होंगे, इट्स नॉट, लेकिन इतना नॉलेज में जाएंगे जाएंगे, एक सर्टन एज के बाद वो आ जाएगा, ओके, एक नेचर आ जाएगा। नेक्स्ट, सत्व। सात्विक नेचर भी है, सत्व गुण भी है, खान में भी सात्विक है एंड ऑल। तो आप जब सत्व गुण में रह रहे हो, ओके, बैलेंस एंड पीस में, प्योरिटी एंड हार्मोनी में रह रहे हो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आप में नेगेटिविटी हट जाएगा। एंड रजस एंड तमस क्वालिटी क्या है, रेस्टलेसनेस, एक्टिवनेस, रजस है। तो राजसिक खाना भी थोड़ा कम करेंगे, और ऐसे जो मुझे ओवर स्टिमुलेट कर रहा है ऐसा एक्टिविटी को हटाऊं। तमस, इनर्शिया एंड नेगेटिविटी, तो तमस क्वालिटी को हटाऊं। A sattvic environment supports health and wellness. Next, yogic practices to improve psychological environment. So, जैसे आप देखिए शवासन, इतना आसन वगैरह के, शवासन नहीं किए। मन को शांत करने के लिए, रिक्रिएशन के लिए शवासन करेंगे। वज्रासन, तो आपका एनर्जी फ्लो, प्राणायाम वगैरह भी करेंगे। खाने के बाद बैठेंगे भी तो जठराग्नि के लिए हेल्प करेगा, खाना पचने में हेल्प। पद्मासन, आपका मन को स्थिर कर देगा, ओके, आपका स्पाइन इरेक्ट रहेगा। तो इन दैट वे क्या होगा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करेगा, और मेनली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए एक सब चीजें बहुत जरूरी। प्राणायाम, ओके, वन ऑफ द लेयर, ओके। तो आसना तो आपका फिजिकल लेयर है, लेकिन प्राणायाम आपका मेंटली आप बना रहे हो शरीर को, अंदर रेस्पिरेटरी में काम कर रहे हो, बहुत लंबे सांस लेना छोड़ रहे हो, तो मन शांत होगा, काम होगा। उसीलिए बोल रहे थे योगिक ब्रीदिंग इज वेरी पावरफुल। एलोवेली तक पूरा अच्छे से गैस पहुंचेगा। फिर अनुलोम विलोम। फिर आपका भ्रामरी प्राणायाम। हम्म, फिर उद्गित प्राणायाम। अ, फिर आपका प्राणायाम, साइलेंस मेडिटेशन, जो मन के अंदर ओम। फिर अभी सपोज गर्म लग रहा है, चंद्र भेदना या चंद्र प्राणायाम।
नहीं तो सिर्फ चंद्र प्राणायाम। तो इससे मुझे क्या करेगा, ओवरऑल मन को शांत करेगा, मन को एक योग्यता दिलाएगा आपको, माइंड फील्ड को, कि आप एंजाइटी कम हो गया, इमोशनली बैलेंस हो गए। ओके, आपका ओवरऑल प्राणा का फ्लो अच्छा हो गया, तो मन को काम करेगा। और काम हो गया माइंड, तो आप आपका प्यूरिटी, तथा दृष्टि स्वरूप अंदर झांकना स्टार्ट। तो प्रत्याहार, सेंसेस को उसके बाद विड्रॉ करके, कंट्रोल नहीं होते उनसे, अंदर आत्मचिंतन करना है, तब आप धारणा में चले जाते हो। नेक्स्ट आप धारणा में जंप कर दो। धारणा क्या है, पहले मेडिटेशन जो नहीं हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना एंड माइंड को ट्रेन करना। उससे नीचे चला जाऊंगा, फिर उससे आगे चला जाऊंगा क्या, वो जब एफर्टलेस हो गया, 21 डेज, 42 डेज, 63 डेज त्राटका का किए, कैंडल का सबके, मन शांत होने लगेगा, विचार है सब ना कम होने लगेगा, उससे आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो। ओके, कोई साउंड कहीं यहाँ वहां का चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान में, एफर्टलेस हो जाएगा, आपका अंदर का अवेयरनेस हो जाएगा, कंसंट्रेशन जो है, ओके, एक कॉग्निशन या कंटिन्यूस हो जाएगा, एफर्टलेस। तो वो हो गया, मतलब आप मेडिटेशन में चले जाएंगे, इमोशनली कंट्रोल हो जाएंगे, इनर पीस आ जाएगा। फिर आप अष्टांग योग में यमा नियमा है, तो उसका अर्थ क्या है, आप समाज के नियम मान के चलेंगे, अहिंसा, मेरे वजह से किसी को दुख ना मिले, मेरे वजह से किसी को कुछ कष्ट ना हो, मेरा डिनर प्लेट में किसी शरीर को काट के उसका स्ट्रेस हार्मोन मेरे में नहीं आएगा, और मैं समाज में किसी को किसी भी तरह हानि नहीं पहुंचाऊंगा। सो ओनली नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथ के साइड, धर्म के साइड में रहूंगा। ओके, और संतोषा, मेरे पास जो है उससे कंटेंटमेंट, खुश रहूंगा, कि आई गिव ग्रेटिट्यूड, मुझे जो लाइफ दिया है भगवान, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत लोगों को ये लाइफ नहीं मिला है, तो मुझे एटलीस्ट दो, दो पैर, दो हाथ, आंखें हैं, एक घर है, पेरेंट्स है, बहुत लोगों के पास इतना ही नहीं। तो वो संतोष सा कंटेनमेंट देंगे, तो आपका माइंड वाइज पहले काम होंगे, उसके बाद यू कैन ट्राई। स्वाध्याय, अपने आप को झांक के देखना, बहुत सारे स्वाध्याय करना, बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स देखना, बहुत सारे गुरु वाणियों को फॉलो करना, वो सब करेंगे। तो भागवत गीता पढ़े, और आपका पतंजलि योग सूत्र पढ़े, आपका गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, और आपका हठ योगा प्रदीपिका पढ़े। ओके, वेदास, पुराणस, वेदांतस, उपनिषद, ओके, दर्शन, सब धीरे धीरे देखें। तो वो पढ़ते ही आपका स्वाध्याय, अंदर का झांकने वाला चीज अच्छा हो जाएगा, एंड ड्यू टू नॉलेज आपका अविद्या घट जाएगा। तो विच इज ह्यूमन सफरिंग का मेन रूट कॉज, उससे हट जाएंगे। नेक्स्ट, हठ योगा में आप पढ़े हो पॉजिटिव फैक्टर्स, अच्छे सत्संग में रहूंगा, गुड कंपनी में रहूंगा, लाइक माइंडेड, पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत ट्राई करूंगा। क्यों, बहुत टाइम में लाइफ ऐसे लेगा, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन स्लोली आपको पॉजिटिव थिंक करके पॉजिटिव साइड में आ जाना। योगा एंड मेडिटेशन, अगर मैं योग एंड मेडिटेशन कर रहा हूँ रोज, अगर उसको 45 मिनट्स 1 आवर का टाइम मिनिमम दे रहा हूँ, तो आपका ओवरऑल ना एक पॉजिटिविटी लगा ही रहेगा। बैलेंस लाइफ, दिनचर्या, ऋतुचर्या, वो सब मैं मेंटेन करूंगा, क्योंकि मेरा अगर वाता पित्ता कफ जो भी दोष है वो बैलेंस है, खान में एक है, और ओवरऑल एक में ब्रह्मचार्य वाला लाइफ स्टाइल्स वगैरह जी रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ओके, बहुत जल्दी नहा लेना, शरीर को शुद्धि करना, फिर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, भक्ति, पढ़ाई, स्वाध्याय में लगा दूंगा, सुबह का टाइम अच्छे से यूटिलाइज करूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा क्या होगा, फैमिली रिलेशन सुधरेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, एडिक्शन, वायलेंस, उन सब से हट जाएंगे। सोशल आइसोलेशन, अगर मुझे एक अच्छा संग मिल रहा है, डेफिनेटली मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छा होगा, मोटिवेट होगा, तो वो भी चाहिए। बहुत सोशल आइसोलेशन, पूरा अकेले रह जाना, पॉजिटिव सर्कल भी नहीं रहना, अकेले बहुत चीज नहीं कर पाएंगे, तो टीम वर्क इज रिक्वायर्ड। तो एक अच्छा एनवायरमेंट एंड माहौल शुरू करेंगे। एक्सेसिव कंपटीशन नहीं चाहिए, किसी के साथ कंपटीशन नहीं चाहिए, वो जेलसनेस देगा, गुस्सा देगा, दुख देगा, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, वो सब धीरे धीरे अवॉइड करेंगे। नेगेटिव मीडिया एक्सपोजर, न्यूज में, इसमें उसमें कुछ कुछ देख रहे हैं, पॉलिटिकल चीजें देख रहे हैं, कभी कोई ये सब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, बाहर चीजों का बहुत अपने दिमाग में एंटर कर, तो क्या होगा, संस्कार क्रिएट होगा जो आपको स्टिमुलेट करेगा, तो वो सब नहीं चाहिए। तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्लेस है वाइटल रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड वेलनेस। तो एक पीसफुल माइंड, पॉजिटिव इमोशंस अगर रहा, एक सपोर्टिव सर्किल रिलेशन रहा, एक योगिक लाइफस्टाइल आप रोज कर रहे हो, तो
क्या होगा उससे? दिनचर्या ऋतुचर्या मान रहे हो, ओके, मितहारा युक्तहारा कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, अच्छे लोगों से मिल रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, जीरो एक्सपेक्टेशन। अगर आपका दया भाव की वजह से कोई गरीब को इसको उसको हेल्प कर दे रहे हो, रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो, इंटेंट इज प्योर, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट। और आप जब मल्टीपल चीजें पढ़ोगे, एथिकल लिविंग स्टार्ट कर दोगे, कर्म के बारे में बिलीव करोगे कि बाकी सब तो चला गया, आज मेरे हाथ में कुछ है, तो कौन सा कर्म है? क्रियामन कर्म। तो आज जो करूंगा वो मुझे आगे फ्यूचर में आगामी कर्म या आगामी चीजें डिसाइड करेगा, तो वो करूंगा। एंड इनडायरेक्टली मेरा माइंड को ऐसे प्रिपेयर करूंगा मोक्ष का प्राप्ति के लिए। ओके, वो मेरे मन में रिमाइंड करते जी रहूंगा जब तक जिंदा हूं कि ये सब झूठ है, कुछ अगर सच है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस उनसे मर्ज करने के लिए मेरा जीवात्मा को ट्राई करूँ। ठीक है, चलिए। जी एनी डाउट? नो सर्वे